नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ नरेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर, कैसे देख रहे हैं इस तरह जो वॉर चल रहा है और बाजार को कैसे देख रहे हैं आज के लिए? क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? जी, देखिए बाजार में अभी अनसर्टेनिटी तो है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो उसका इम्पैक्ट हम ग्लोबल मार्केट पर तो देख ही रहे हैं। कोई भी राइज आ रही है तो लेकिन वो ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में जो भी ये सिचुएशन है उससे इम्पैक्ट दबाव का ही है। लेकिन मैं फिर भी अगर निफ्टी को देख रहा हूँ तो निफ्टी जो कि 24,300 जो लेवल सपोर्ट लेके आया है वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है। प्राइस अभी हालांकि कोई भी राइज आ रही है तो दोबारा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन 24,300 350 की जो रेंज है वहां से मार्केट में बाउंस देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसे ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो गैप डाउन ओपन लग रहा है मार्केट अपना, तो उससे अभी ये लग रहा है कि हायर साइड से जो सेलिंग बन रही है वो 850 और 900 के आसपास से, यानी कि 24,850 और 900 के आसपास से सेलिंग आ सकती है और 25,000 का मेजर हर्डल रहेगा। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए बाजार को। नरेश सर, आपके पास आऊँगा। मंजू चौधरी जी का सवाल आ रहा है यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया को लेकर। उनका कहना है कि 231 की बाइंग है, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ 205 पर क्लोज किया है, काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, क्या करें? देखिए इंजीनियर्स अगर देखें तो जो एक तेजी बनी थी रिजल्ट के बाद, लेकिन हायर साइड से फिर सेलिंग प्रेशर बनते हुए मार्केट एक बार फिर डिक्लाइन हुआ है। तो अगर पोजीशन ऊपर के साइड की है उनके पास तो होल्ड रखें, फ्रेश पोजीशन ना बनाएं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी आप इसमें स्टॉप लॉस रखें क्लोजिंग बेसिस पर। 189 से अगर नीचे सेटलमेंट दे रहा है तो आप अपनी इस पोजीशन को वाइंड अप करें, नहीं तो अभी होल्ड रखें। कोई बाउंस आती है जैसे कि मुझे दिख रहा है कि नियर टर्म में ये करीब 215-16 के आसपास आ सकता है, तो वहां पर कुछ पोजीशन को आप लिक्विड कर सकते हैं। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड लग रहा है मार्केट में, लेकिन डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है जब तक 189 से नीचे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये सर का व्यू है इंजीनियर्स इंडिया को लेकर, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। नरेश सर, आपकी ओर से भी कोई टॉपिक में है आज के लिए? हाँ, मुझे लगता है आज जिस तरह से कल अच्छा मूवमेंट देखने को मिला उसमें एनटीपीसी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेड लिया जा सकता है। अगर ये डिप्स देता है तो वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मैक्सिमम हमें जो मतलब स्टॉप लॉस जो देखना है और रिस्क देखनी है वो 365 है। जब तक 365 से नीचे नहीं आ रहा डिप्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और प्राइस जो मुझे नियर टर्म में दिख रहे हैं वो 385 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये आज के लिए व्यू है इसमें। ठीक है, एनटीपीसी आज के लिए टॉपिक में नरेश सर की ओर से रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। नरेश सर, डीसीएक्स सिस्टम्स को लेकर एक खबर आई कि एचएल से 68 करोड़ का खरीद ऑर्डर मिला है। कैसे देखते हैं सर, ऑर्डर्स मिले हैं डीसीएक्स सिस्टम को, 177 के करीब की क्लोजिंग है, क्या क्या कुछ है सर, बाइंग किया जा सकता है? ओवरव्यू क्या है इसको लेकर आपके? देखिए वैसे डीसीएक्स ने कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर पिछले 2 साल को भी हम देखें तो लगातार लोअर लोज बनते गए हैं, लेकिन अभी कुछ समय से अगर हम इस साल की शुरुआत करें यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मेजर ट्रेंड है अभी भी वीक लगा हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म पिक ली जा सकती है। तो यहाँ पर जो मेरे को अभी हाल फिलहाल में दिख रहा है वो 160 का मेजर लेवल दिख रहा है। 160 का स्टॉप रख के आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नियर टर्म में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 205 के आसपास इसमें टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म व्यू है क्योंकि मेजर ट्रेंड अभी भी वीक है। मेजर मूविंग एवरेजेस से अभी भी प्राइसेस नीचे चल रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म व्यू रख सकते हैं। ठीक है नरेश सर, आपके पास आऊँगा। श्रीराम फाइनेंस पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है ब्रोकरेज हाउस का। उनका कहना है कि इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है और जो टारगेट दिया जा रहा है 1220 रुपये का दिया जा रहा है। जेफरीज अभी 1039 पर क्लोजिंग भाव है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर श्रीराम फाइनेंस पर? आपका क्या व्यू है? आप भी सहमत हैं, खरीदारी की सलाह है? देखिए प्राइस है ना, अभी जैसे मार्केट में दबाव दिखा है तो उसके कारण से ऑल टाइम हाई से ये थोड़ा दबाव देखा जा रहा है। प्राइस स्ट्रक्चर ओवरऑल पॉजिटिव है। कल भी प्राइस में जो अगर रिकवरी देखी गई तो वो 50 डीएमए से ऊपर जाके सेटलमेंट दिया है।
तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन है या फ्रेश पोजीशन लेना चाहता है वो रख सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट जो लेवल हमें ध्यान रखना है अगर कोई भी बाइंग एंट्री रखनी है, तो मुझे लग रहा है 820 का मेजर लेवल रहेगा। 820 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मार्केट में जैसे ही सुधार होगा इसमें बहुत जल्दी इसमें रिकवरी देखने को मिलेगी फिर। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है। बाय ऑन डिप का व्यू रख सकते हैं 820 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर जेफरीज ने नवीन फ्लोरिन पर भी अपनी राय दी है। बाय की ही सलाह दी जा रही है, खरीदारी की। 7,800 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। 6452 पर हम लोग इसकी क्लोजिंग देख रहे हैं जो अभी भाव है। सर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आप भी बुलिश हैं नवीन फ्लोरिन में? हाँ, देखिए टेक्निकली मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें पैटर्न बना हुआ है। लोअर साइड से अगर ये राइज़ हुआ है तो कभी भी अगर प्राइस है ना ये 200 डीएमआई या इसके आसपास आया है तो बहुत तेज़ी से रिकवरी देखी गई है। अभी हाल-फिलहाल में कल भी एक अच्छी तेज़ी देखी गई और वॉल्यूम भी ऐड हुए हैं। तो मुझे लग रहा है आप इस पे पोज़ीशन रख सकते हैं। अगर फ्रेश पोज़ीशन लेना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। आपको हाल-फिलहाल में जो स्टॉप रखना है इसमें क्योंकि मार्केट अभी इस तरह से चल रहा है कि इंट्राडे में भी काफ़ी मूवमेंट अप्स एंड डाउन्स हो जा रही हैं। लेकिन इसका ओवरऑल व्यू जो लग रहा है मुझे पॉजिटिव लग रहा है। अगर डिप्स आती हैं वो और अच्छी बात है। 5300 का लेवल हमें ध्यान रखना है। 5300 से अब तक नीचे नहीं आ रहा है। हमारा ओवरऑल व्यू इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। सर यहाँ पर अरिहंत जी का सवाल आ रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज जो है 640 पर बाय करके रखा है। अभी जो मैं देख रहा हूँ 575 का भाव है। पूछ रहे हैं कि होल्ड करके रखा जाए और एवरेज किया जा सकता है क्या? एवरेजिंग लेवल्स प्लीज़ बता दीजिए, सजेस्ट करिए। ओके। देखिए जब से इसकी लिस्टिंग हुई है प्राइस लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी थी लेकिन एक भी बार है ना प्राइस ने उस हिसाब से फिर आगे इसमें मूवमेंट नहीं दिखाया और लोअर लोज बनाता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं प्राइस है ना लगभग 1/3 रह गए हैं अपने हायर साइड से। तो और अभी भी इसने रिसेंटली फिर नए लो बनाए हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें होप ना रखें अभी इसमें बजाय एवरेज करने के आप बाउंस कोई भी आते हैं तो उसमें अपनी पोजीशन को थोड़ा कम करके चलें। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस ऐसा कर सकते हैं लेकिन अगर शॉर्ट टर्म व्यू में मुझे लग रहा है कोई भी राइज आ रही है इसमें से एग्जिट करें। ओवरऑल प्राइस में अगर देख रहे हैं तो बार-बार प्राइस राइज हो रहे हैं लेकिन मेजर मूविंग एवरेजेस से रेजिस्टेंस लेके फिर डिक्लाइन हो रहे हैं। तो कोई भी अपसाइड आ रही है तो उसमें वाइंड अप करें इसमें पोजीशन में अभी होल्ड ना करें। जब तक इसका प्राइस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो मुझे लग रहा है इस काउंटर को अभी अवॉइड करना चाहिए बाइंग के ठीक लिए। है, राइस पर एग्जिट करने की सलाह दी जा रही, होल्ड ना करें, ये क्लियर कट नरेश सर की यहाँ पर राय निकल कर आ रही है टाटा टेक्नोलॉजीज को लेकर। उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। सर स्टेलिंग एंड विल्सन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 180 पर आ चुका है भाव, लेकिन पिछले 6 महीने में सर 31% से ज़्यादा की गिरावट देख चुके हैं हम लोग। कैसे देखते हैं सर इसको लेकर? आपका क्या व्यू है लॉन्ग टर्म में? आप हैं बुलिश, रिकवरी करके स्ट्रेंथ दिखेगा, बुलिश हैं क्या? देखिए लॉन्ग टर्म अगर देख रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल में अगर कोई भी रहे हैं प्राइस तो वो डिक्लाइन ही देखने को मिली। अगर हम 2 साल नहीं बल्कि अगर ये रिसेंटली इसने लो ब्रीच किए हैं वो करीब 2021 के बाद इतना नीचे देखने को मिला है। तो लॉन्ग टर्म व्यू साफ प्राइस दिखा रहा है कि अभी इसमें दबाव है। लॉन्ग टर्म व्यू देखिए प्राइस अगर गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें। जब तक मुझे लग रहा है प्राइस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई कन्विक्शन लॉन्ग टर्म का बन रहा है तो इसमें थोड़ा वेट एंड वॉच में रखें। प्राइस में जब तक आने दें उस चीज़ को बाइंग के लिए तभी आप इसमें एंट्री रखें। मुझे लग रहा है अभी भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो इसमें से कुछ पोजीशन वाइंड अप करें। मौका मिलेगा अगर प्राइस में अगर स्ट्रेंथ है या फिर कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो रहा है तब आप प्राइस में अगर वो चीज़ आ रही है तभी आप एंट्री रखें। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे, कई दर्शक पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर निवेश करना है तो कोई है आपके रिकमेंडेशन में, कोई सेक्टर स्पेसिफिक या कोई स्टॉक्स जो 3-4 साल की अवधि के नज़रिए से निवेश किया जा सकता है, अच्छा मौका हो? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आप बताया था ल्यूपिन मुझे बेटर लग रहा है। काफ़ी अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ल्यूपिन को आप कंसिडर कर सकते हैं। अभी भी जो गिरावट आई है उसमें भी ये आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा है।
तो ल्यूपिन आप अगले 2-3 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर 1-2 महीने के लिए भी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। काफ़ी कंसोलिडेट होके प्राइस में रिकवरी दिख रही है और ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिख रहा है और रिज़ल्ट की बात करें वो भी बेटर ही आए हैं पहले से। तो मुझे लग रहा है इसको आपको होल्ड रखना चाहिए और इसमें आपको अच्छी अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर यहाँ पर DCX की हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। इस वक्त 200 सवाल आ रहा है अतुल जी का, अतुल उपाध्याय जी हैं। उनका सवाल है कि DCX इंडिया जो है 226 के भाव पर लिया हुआ है सर, 178 पार चुका। ऑलरेडी मैंने जिक्र भी किया शो के दौरान जो खबर आई थी। सर काफ़ी लॉस में है, क्या किया जाए? देखिए जो रिसेंटली मैंने अभी बताया भी कि ये इस साल की शुरुआत से थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। रिजल्ट के बाद इसने थोड़ा मूव भी दिखाया था अपसाइड में, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखी प्राइस में। फिर भी प्राइस जिस तरह से मार्केट गिर रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नए लो नहीं बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन तो चल रहा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। तो अगर आपके पास पोजीशन है, तो अगर आपके ये राइज होके आते हैं, प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 215 और इसके आसपास भी कभी आ सकते हैं अभी हाल फिलहाल में, तो वहां पर इसमें अपनी पोजीशन को वाइंड अप करें। मुझे लग रहा है जब तक ये 230 से ऊपर नहीं टिकेगा, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा है, तो आप इसमें कोई भी जंप आती है तो इसमें से अपनी पोजीशन को वाइंड अप करें। ठीक है, ये सर का व्यू है। एग्जिट करने की ही सलाह दी जा रही है। थोड़ी सी सर राइस पे एग्जिट करें, राइट? यस, ओके। मुझे अभी शॉर्ट टर्म में ये लग रहा है कोई जंप आ सकती है, तो हाँ, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट करने की। ठीक है, कोई भी जंप आए तो अतुल जी आप एग्जिट करके चल सकते हैं इस काउंटर में, DCX सिस्टम्स में। ये सर की राय है। सर यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि मैं शुभम हूँ कोलकाता से। मेरा सवाल है HCC को लेकर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी को लेकर। कह रहे हैं 45 रुपये 20 पैसे पर मैंने 3000 शेयर खरीदे हैं। अब सर 16 रुपये पर आ चुका है ये काउंटर। क्या किया जाए? 2 साल से ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं। देखिए, काफ़ी हायर लेवल पर है इनकी पोजीशन और प्राइस में जिस तरह से अभी दिख रहा है तो और डिक्लाइन दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली थोड़ा कंसोलिडेट हुआ भी था, ये करीब 17 और 18 के आसपास, लेकिन वहाँ से फिर ब्रेकडाउन ले लिया। तो देखिए, प्राइस जो इनके काफ़ी ऊपर के हैं वो तो होप नहीं कर सकते, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में कोई भी रिकवरी आती है, जैसे कि मेरे को दिख रहा है करीब ये एक बार को तो 18 के आसपास फिर आ सकता है, 18 रुपए के आसपास। तो वहाँ पर कुछ पोजीशन इसमें हल्की करें, क्योंकि अभी इसमें ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक लग रहा है। अब ये होप करके कि लॉन्ग टर्म हम देख चुके हैं, पिछले हम 3 साल हो गए यहाँ पर है ना, उसके नीचे आते हुए दिखे हैं प्राइस। तो मुझे लग रहा है इस काउंटर को अगर कोई भी जंप आ रही है और उसमें से कुछ अपनी पोजीशन को वाइंड अप करें, लेकिन एवरेज ना करें। इस तरह से गिरावट में एवरेज करके फंसना ही होता है। जैसे हम देख भी आए हैं कि 45 से लगातार ये गिरावट दिख रहा है। जुलाई में लगे थे 45 लास्ट ईयर और वहाँ से लगातार गिरावट आती गई है और प्राइस है ना आधे से भी कम हो गए। तो मुझे लग रहा है कोई जंप आती है जैसे 18-19 के आसपास, तो वहाँ पर कुछ पोजीशन अपनी हल्की करें इसमें से। ठीक है, ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप HCC में स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर रेणुका शुगर को लेकर सवाल है बहुत लोगों का यहाँ पर। जय करण वर्मा जी हैं, उनका कहना है कि रेणुका शुगर जो है तेज़ी आएगी क्या, वो सवाल पूछ रहे हैं। 24-24.5 के करीब का भाव है। देखिए, शुगर सेक्टर में हमने पहले भी देखा है कि कोई न्यूज़ आती है तो एक तेज़ी बनती है और उसके बाद वो तेज़ी फिर दोबारा नहीं दिखती और प्राइस में फिर दबाव देखने को मिल जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर इसमें रिकवरी कोई भी आ रही है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ रिकवरी तो आनी चाहिए। जिस तरह से कल भी एक वॉल्यूम के साथ एक दिन पहले वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आया था और प्राइस अभी 21 डीएमए और 50 डीएमए से ऊपर सस्टेन है। तो मुझे लग रहा है एक रिकवरी तो आ सकती है। तो उस रिकवरी में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए बैठें। अगर आपके पास पोजीशन है, उसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको वाइंड अप करें, वो बेटर रहेगा। और फिलहाल के लिए अगर आप शॉर्ट टर्म में फिर भी आपने पोजीशन ले रखी है, तो इसमें 23 रुपए का स्टॉप लॉस लेके आप मेंटेन रखें। कोई भी राइज आ रही है 28 के आसपास तक आ रहा है प्राइस, तो आप इसमें से एग्जिट करें।
ठीक है, ये सर का व्यू है रेणुका शुगर को लेकर। सर एक आखिरी सवाल है, अमित जी का ले रहे हैं। बीएससी जी में फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या, ये उनका सवाल है। अभी जो मैं भाव देख पा रहा हूँ बीएससी का 2771 पर इसके करीब करीब भाव चल रहा है। कैसे देखते हैं सर, न्यू एंट्री किस लेवल पर ली जाए? देखिए बीएससी हाल फिलहाल में जब एसटीटी वाली न्यूज आई थी उसके बाद से लगातार दबाव में आया, लेकिन अभी टेक्निकली इतना वीक नहीं हुआ है। और इस स्टॉक में हम देख भी चुके हैं, अगर गिरावट आ रही है तो वहां से नए हाई पे फिर जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में जो पोजीशन दिख रही है, मुझे लग रहा है 2550 का स्टॉप लॉस लेके आप बने रहिए। प्राइस में नियर टर्म में अगर मुझे दिख रहे हैं वो करीब 2950 के लेवल दिख रहे हैं। 2950 के आसपास आता है तो वहां पर आपको कुछ पोजीशन बुक करनी चाहिए। बाकी आप लॉन्ग टर्म व्यू भी रख रहे हैं तो भी आप 2550 का स्टॉप लॉस लेके आप होल्ड रख सकते हैं इसको। ठीक है, ये सर का व्यू है बीएससी को लेकर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी आप लोग बना सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, देखिए मैंने अभी जिन स्टॉक्स पर डिस्कशन किया है, जिन स्क्रिप्ट पर डिस्कशन किया है, वहाँ पर मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट को मैंने रिकमेंडेशन किया हो सकता है। अगर कोई भी इस पर अपना कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेडिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।